Hello everyone, welcome back to the 8th episode of this series on Django REST framework एंड आई होप कि यार लास्ट की वीडियो में तुम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और अभी मैंने बीच में 2 दिन स्किप कर दिया। एक्चुअली थोड़ा हेल्थ रिलेटेड इशू था। तो आज की वीडियो में यार कंटिन्यू करते हैं एंड हमने लास्ट की वीडियो में इफ़ यू रिमेंबर हमने चेकलिस्ट एपीआई क्रिएट कर ली थी एंड हमने सीरियलाइजर्स के बारे में जान लिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग इस एपीआई को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड हम लोग क्रिएशन डिलीशन एंड एडिट कैसे करते हैं एपीआई के थ्रू वो सीखेंगे। सो आप आई होप कि आपने पोस्टमैन तो इंस्टॉल करके ही रखा होगा, तो पोस्टमैन ओपन कर लेना बिकॉज आज सारी टेस्टिंग हम उसी में करने वाले हैं। ब्राउज़र इंटरफेस भी काफ़ी ठीक है बट हमें कुछ बेसिकली पोस्टमैन से टेस्टिंग करने का एक अलग ही तरीका होता है। बेसिकली उसमें हमें जेसन डेटा अलग से लिखना पड़ता है, सो दैट्स उसमें थोड़ा ठीक रहता है। आई मीन आप अगर चाहते हो यहाँ पे भी टेस्ट कर सकते हो। सो बेसिकली आज सबसे पहले तो हम क्रिएट करेंगे। देखो अभी तक क्या हो रहा है भाई, हम गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इस एपीआई पे, चेकलिस्ट एपीआई पे, एंड फिर गेट रिक्वेस्ट भेजने के बाद हमें जो हमारा रिस्पॉन्स है वो एक सीरियलाइज डेटा के फॉर्म में मिल जाता है। एंड अभी मैं क्या एक चीज़ और बताने वाला हूँ, रेस्ट फ्रेमवर्क में हमारे पास होते हैं स्टेटस। तो अभी देखो सबसे होता क्या है कि जब मैं इसमें रिक्वेस्ट भेजता हूँ, लेट से मैंने रिक्वेस्ट भेजी इस पे, तो देखो HTTP 200 ओके रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो अभी जो 200 ओके आ रहा है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है। अब जो भी जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के, वो सारे रिस्पॉन्सेज में बाय डिफ़ॉल्ट 200 ओके जाता है। बट अगर आपको कोई अलग रिस्पॉन्स भेजना है, लेट से आपको 201 भेजना है या फिर 203 भेजना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप यहाँ पे मैनुअली स्टेटस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उस स्टेटस में आपको वैल्यू देनी होगी। अभी जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, वो वैल्यू यहाँ से आएगी। सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट कराना होगा फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क इंपोर्ट स्टेटस। ठीक है, स्टेटस नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट कराना होगा एंड फिर इस स्टेटस के अंदर आपको सारे के सारे जितने भी HTTP स्टेटस होते हैं वो मिल जाएंगे। तो देखो HTTP 201 क्रिएटेड है, 400 बैड रिक्वेस्ट है, तो हमें 200 ओके भेजना है, विच इज़ एक्चुअली वो बाय डिफ़ॉल्ट भी थी, बट मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मैंने यहाँ पे 200 ओके रिक्वेस्ट भेज दी है। तो आप इस तरह से कई सारे स्टेटस अपने रिस्पॉन्स के साथ भेज सकते हो। लेट्स से कोई रिस्पॉन्स में एरर आ रही है तो आप 400 भेज सकते हो, 404 भेज सकते हो। तो वो मैं अभी आगे दिखाऊंगा किस तरह से भेजेंगे। तो अभी देखो बेसिकली स्टेटस यहाँ पे कुछ चेंज तो नहीं होगा। लेट से मैंने स्टेटस यहाँ पे कर दिया HTTP 201 क्रिएटेड। ठीक है, अभी देखना यहाँ पे स्टेटस में जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो स्टेटस चेंज हो जाएगा। ये देखो 201 क्रिएटेड आ गया। ठीक है, तो अभी इसको 200 ही रहने देते हैं बिकॉज कन्वेंशन के हिसाब से वही बेटर है। तो आज हम इसमें क्या करेंगे, अभी तक क्या हो रहा है कि हम यहाँ से सारी चेकलिस्ट अपनी रिट्रीव कर लेते हैं और बट अभी हमारे पास चेकलिस्ट क्रिएट करने का कोई भी मेथड नहीं है। तो चेकलिस्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई डेटा हमें क्रिएट करना होता है डेटाबेस में तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट लेते हैं, राइट। तो हम इसमें पोस्ट मेथड एक डिफाइन कर देंगे। हम इसी एपीआई में ही पोस्ट मेथड डिफाइन करेंगे, हम उसके लिए एक अलग एपीआई नहीं क्रिएट करेंगे। सो सेल्फ, और इसमें भी सेम चीज़ है, वो आर्गुमेंट्स लेगा रिक्वेस्ट एंड फिर उसके बाद फॉर्मेट इज इक्वल टू नन। ठीक है, बिकॉज हम इसके अलावा और कुछ डेटा ले भी नहीं रहे हैं एपीआई में। तो पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने भेजी एंड आपको पता है कि रिटर्न में हमें एक रिस्पॉन्स भेजना होता है। तो मैंने रिस्पॉन्स भेजा, अभी रिस्पॉन्स के अंदर कुछ डेटा जाएगा। लेट से उस डेटा को मैंने बोला सीरियलाइज्ड डेटा। ठीक है, एंड फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बेसिकली स्टेटस दे दिया। आई नो मैं थोड़ा पहले कर रहा हूँ, मुझे इसके बीच में जो कोड आएगा ना, यहाँ पर जो कोड आएगा कोड फॉर क्रिएशन, तो ये यहाँ पर जो कोड आएगा वो मैं अभी लिखूंगा। तो स्टेटस स्टेटस डॉट 201 क्रिएटेड, बिकॉज हम यहाँ पे क्रिएशन करने वाले हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 201 क्रिएटेड भेजा है। अभी जो सीरियलाइज डेटा है वो कहाँ से आएगा, तो उस डेटा को भी अभी मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखो होगा क्या, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। लेट मी, पहले तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं अभी इसमें कुछ नन सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा हमारे रिक्वेस्ट में एक वैल्यू आएगी विच इज़ डेटा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट में एक वैल्यू आई डेटा। अभी हमें इस डेटा को देखना है कि ये डेटा में वैल्यू क्या आती है। ठीक है, अभी मैंने इसको सेव कर दिया एंड सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो अभी देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे एक नीचे एक फॉर्म आ गया है। ठीक है, तो जब बिकॉज मैंने यहाँ पे पोस्ट मेथड डिफाइन कर दिया है, दैट्स वाई यहाँ पे एक फॉर्म आ गया है। एंड अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वैल्यू दूंगा सम रैंडम टू डू। ठीक है, मैंने एक वैल्यू दी एंड मैंने इसको पोस्ट किया। जैसे ही मैं पोस्ट करूँगा एंड अपने
पोस्ट किया मैंने, और देखो टर्मिनल पे मैं जाऊंगा बिकॉज मैंने प्रिंट किया था ना, इफ़ यू रिमेंबर मैंने रिक्वेस्ट डॉट डेटा को प्रिंट किया था। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करने के बाद आप देख लो मुझे CSRF मिडिलवेयर टोकन मिल गया एंड मुझे टाइटल मिल गया। ठीक है, तो ये टाइटल मुझे यहाँ पे मिल गया जो मैंने उधर टाइप किया था। सो अभी इस वैल्यू को यूज़ करके हमें अपने डेटा को सेव कराना है। ठीक है, तो अभी इसको सेव कैसे कराएंगे, बिकॉज अब जो जितना भी काम करते हैं जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में वो सारा सीरियलाइजर्स के थ्रू होता है। अगर आपको नॉर्मल जेंगो याद होगा तो उसमें हम जब कोई डेटा सेव करते थे ब्राउजर से तो वो फॉर्म्स के थ्रू होता था, सिमिलरली यहाँ पे सीरियलाइजर्स के थ्रू होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने सीरियलाइजर को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, सीरियलाइजर, एंड बिकॉज हमारा जो सीरियलाइजर है वो सेल्फ डॉट सीरियलाइजर अंडरस्कोर क्लास, एंड अभी सीरियलाइजर को जैसे आपको याद होगा मैंने इस सीरियलाइजर को ये डेटा दे दिया था एंड मैंने उसको सीरियलाइज करा लिया था। बट यहाँ पे मैनी इक्वल ट्रू मैंने इसलिए दिया था बिकॉज मुझे कई सारे बेसिकली इंस्टेंसेस को सीरियलाइज करना था। यहाँ पे वो तो मुझे सिंगल इंस्टेंस को सीरियलाइज करना है ना, तो मुझे यहाँ पे सिंपली देना होगा रिक्वेस्ट डॉट डेटा, मैंने इतना दे दिया एंड वो उसको सीरियलाइज कर देगा। अभी मैंने यहाँ पे इसी सीरियलाइजर में क्यों दिया, बिकॉज हम चेकलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और ये चेकलिस्ट का ही सीरियलाइजर है। उस चेकलिस्ट के सीरियलाइजर को मैंने चेकलिस्ट का डेटा दिया रिक्वेस्ट डॉट डेटा में जो आया है एंड वो सीरियलाइजर बन गया। अभी क्या होता था, हम जैंगो फॉर्म में क्या करते थे, जब हम फॉर्म्स क्रिएट करते थे तो उसके बाद फॉर्म इनिशलाइज करने के बाद हम फॉर्म को चेक करते थे कि इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड। सिमिलरली हम यहाँ पे सीरियलाइजर के साथ भी करते हैं, सीरियलाइजर डॉट इज अंडरस्कोर। आई होप कि आपको लग रहा होगा काफ़ी कुछ वैसा ही सिमिलर है, सीरियलाइजर डॉट इज वैलिड। एंड अगर सीरियलाइजर हमारा वैलिड है, आई होप यू हैव गेस्ड इट, तो मैं सीरियलाइजर को सेव कर दूंगा। ठीक है, अगर हमारा सीरियलाइजर वैलिड है तो मैंने सीरियलाइजर को सिंपली सेव कर दिया। तो इस तरह से हमारा सीरियलाइजर बन गया। एंड जब सीरियलाइजर सेव हो जाएगा तो उस सीरियलाइजर में जो भी डेटा होगा उसको मैं सीरियलाइज्ड डेटा में डाल दूंगा। इस तरह से हमारा बेसिकली सीरियलाइजर रन हो गया और हमारा डेटा सेव हो गया। तो अभी देखो अगर सीरियलाइजर वैलिड है, इफ सीरियलाइजर इज वैलिड, तो उसी केस में तो मैंने अगर सीरियलाइजर वैलिड होगा तो यहाँ पे हम सीरियलाइजर को सेव करा देंगे और सीरियलाइज डेटा को यहाँ पे रख देंगे। अगर सीरियलाइजर नहीं वैलिड होगा तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में यार हम सिंपली एक रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स, एंड वो रिस्पॉन्स में बेसिकली हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली एक स्टेटस रिटर्न करूँगा एंड स्टेटस हो जाएगा बेसिकली स्टेटस डॉट 400। ठीक है, मैंने 400 बैड रिक्वेस्ट करके एक स्टेटस दे दिया एंड बिकॉज हमें उस रिस्पॉन्स में कुछ डेटा भी देना पड़ेगा, मैंने केवल स्टेटस दे दिया है। तो उस डेटा को देने के लिए मैं क्या करूंगा, बिकॉज आपको याद होगा फॉर्म में क्या होता था, जो एरर्स होती थी फॉर्म डॉट एरर्स में मिलती थी। सिमिलरली सीरियलाइजर्स में जो एरर्स होती हैं वो सीरियलाइजर डॉट एरर्स में मिलती हैं। तो जो सीरियलाइजर डॉट एरर्स है इसमें आपकी जो भी एरर आई है आपके वैलिडेशन में वो सारी एरर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी एंड यहाँ पे 400 बैड रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो इस तरह से हमारा सीरियलाइजर क्रिएट हो गया है एंड अभी इसको चेक करते हैं अपने ब्राउजर में एंड फिर पोस्टमैन में। तो इसको मैंने सेव कर दिया एंड अभी मैं ब्राउजर में चलता हूँ, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। तो लेट मी रिफ्रेश, मैंने रिफ्रेश कर दिया एंड यहाँ पे मैंने टाइटल इनपुट किया। देखो अभी मेरे यहाँ पे 3 सीरियलाइजर्स बने हुए, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है एंड यहाँ पे मैं एक चौथा सीरियलाइजर क्रिएट करने जा रहा हूँ और चौथा चेकलिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ, कुछ भी बोलता हूँ यार। तो रैंडम सीरियलाइजर मैंने डाल दिया एंड इस फील्ड्स में तो पता ही है आपको कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनकी फॉल्स रहेगी, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पोस्ट कर दिया एंड यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है कैन नॉट कॉल इज़ वैलिड एज नो डेटा इज इक्वल टू। ओके, सो यहाँ पे एरर क्या हुई है, वो कह रहा है कैन नॉट कॉल इज वैलिड एज नो डेटा इक्वल कीवर्ड आर्गुमेंट वाज पास्ड व्हेन इंस्टेंशिएटिंग दिस सीरियलाइजर इंस्टेंस। तो अभी देखो फॉर्म्स में क्या होता था यार, हम डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करके डेटा दे देते थे, बट सीरियलाइजर में मैंने गलती कर दी, मुझे यहाँ पे डेटा एट्रीब्यूट देना जरूरी है। ठीक है, बिकॉज डेटा आर्गुमेंट जब मैं पास करूंगा सीरियलाइजर में तभी वो रिकॉग्नाइज करेगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, मैंने उसको डेटा दे दिया एंड अभी मैं जो हमारा वैलिड मेथड है इस वैलिड वाला वो रन हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा सर्वर परफेक्टली रन हो रहा है एंड मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा इसी पेज को। तो अभी देखो मेरा सीरियलाइजर क्रिएट हो गया और मैंने जो भी डेटा क्रिएट किया था वो रैंडम सीरियलाइजर करके इस तरीके से आ गया है एंड क्रिएटेड ऑन अपडेटेड ऑन भी वैल्यू पड़ गई है। एंड इस तरह से देखो हमने कैसे क्रिएट करते हैं किसी भी एपीआई के थ्रू डेटा, वो हमने सीख लिया आज। ठीक है, पोस्ट मेथड के थ्रू।
सो इस तरह से आप क्रिएट करो। और सीरियलाइजर बहुत सिंपल होते हैं यार, सीरियलाइजर्स हमारे काम को बहुत आसान बना देते हैं, जैसे हमारे जैंगो में फॉर्म्स हुआ करते थे। तो इस तरह से हमने क्रिएट कैसे करना है चेकलिस्ट वो सीख लिया। एंड अभी आगे हम बढ़ेंगे एडिट की तरफ एंड डिलीट की तरफ। सो बिकॉज सबसे पहले हम उसकी तरफ आगे बढ़ने से पहले हम इस एपीआई को पोस्टमैन से चेक कर लेते हैं। सो सबसे पहले पोस्टमैन चलते हैं एंड पोस्टमैन पे चेकलिस्ट पे गेट रिक्वेस्ट भेजूंगा मैं। तो देखो जैसे ही मैंने गेट रिक्वेस्ट भेजा तो जितना भी डेटा था, जितना भी चेकलिस्ट क्रिएटेड थी, वो सारी यहाँ पे दिख गई हैं। एंड अभी मैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूंगा बिकॉज ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर सकता है। अभी जब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं क्या डेटा भेज रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले बॉडी पे जाऊँगा, इसकी इन बॉडी पे मैं जाके फॉर्म डेटा सिलेक्ट करूँगा। एंड फॉर्म डेटा पे मुझे की वैल्यू के पेयर में वैल्यूज़ देनी है। तो आपको पता है कि इधर क्या क्या वैल्यूज़ देनी थी। बेसिकली हमारे जो सीरियलाइजर है उसको हमें देना है टाइटल। एंड अगर आपको याद होगा टाइटल देना है, एंड बाकी सब वैल्यूज वो बाय डिफ़ॉल्ट फिल कर देगा। तो हमें केवल टाइटल देना है एंड बाकी वो खुद ही हैंडल कर लेगा। तो टाइटल दिया मैंने एंड यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी दिस इज़ अ न्यू चेकलिस्ट, ठीक है। एंड फिर उसके बाद मैं पोस्ट किया, देखो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है एंड यहाँ पे मैंने इसको सेंड किया। तो जैसे ही मैंने सेंड किया तो देखो मुझे एक रिस्पॉन्स आ गया ID 8 दिस इज़ अ न्यू चेकलिस्ट, यानी कि ये क्रिएट हो चुकी है। फिर से हम एक काम करते हैं, चेकलिस्ट पे चलते हैं, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं, देखते हैं कि वो सारी चेकलिस्ट क्रिएट हुई कि नहीं। तो देखो 1 2 3 4 एंड ये 5वीं जो हमने अभी क्रिएट की है। तो हमारी एपीआईज परफेक्टली वर्क कर रही हैं। एंड अभी हम आगे चलते हैं और बाकी की टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग नहीं, अभी हम एडिट एंड डिलीशन पे काम करेंगे, ठीक है। तो एडिट एंड डिलीशन के लिए यार हम इसमें भी कर सकते थे, बट इसमें करना ठीक नहीं रहेगा। हम बेसिकली जब हमें किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ कुछ खेलना हो तो हम उसके लिए एक अलग एपीआई क्रिएट करें तो ही बेटर रहेगा। बिकॉज इस एपीआई में क्या हो रहा है, इस एपीआई में हम मैनी चेकलिस्ट के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक चेकलिस्ट नहीं है, कई सारी चेकलिस्ट हैं। तो इस पर हमें बहुत सारे कुछ एरर्स आएंगे आर्गुमेंट हैंडलिंग में। तो हम यहाँ पे एक अलग से एपीआई क्रिएट करेंगे, चेकलिस्ट एपीआई व्यू। तो देखो यार वो प्लूरल था चेकलिस्ट, ठीक है, और ये सिंगुलर है चेकलिस्ट एपीआई व्यू, तो इस बात का ध्यान रखना। एंड सिंपली ये भी एपीआई व्यू को इनहेरिट करेगा। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले जो एक मेथड क्रिएट करूँगा विच इज़ गेट, ठीक है। तो और गेट में हम सबसे पहले देंगे सेल्फ, फिर उसके बाद देंगे रिक्वेस्ट, फिर उसके बाद देंगे हम इसमें बेसिकली प्राइमरी की। अभी यहाँ पे प्राइमरी की क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज यार मैंने बोला कि ये जो चेकलिस्ट एपीआई व्यू क्रिएट हो रहा है ये सिंगल चेकलिस्ट के साथ खेलने के लिए क्रिएट हो रहा है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पी के यानी कि प्राइमरी की दी है। अब यहाँ पे आईडी भी लिख सकते थे बिकॉज इसका बेसिकली यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास होगा, उसको हम यूज़ करेंगे इस मेथड के अंदर। तो हम सबसे पहले और लास्ट में जो हमारा आर्गुमेंट होता है फॉर्मेट इज इक्वल टू नन, ठीक है। सो इसको मैं भी यहाँ पे बॉडी कुछ भी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे पास लिख रहा हूँ। सिमिलरली हमारे जो अदर मेथड्स होंगे तो मैं यहाँ पे चलो एक काम करते हैं, इसी पे सबसे पहले गेट मेथड पे ही खेलते हैं। तो ये एपीआई मैंने इसलिए क्रिएट की है, अगर हमें लेट से यहाँ पे मैंने इस तरीके देखा कि यहाँ पे मुझे सारी चेकलिस्ट देखने को मिल रही हैं। लेट से मुझे यहाँ पे कोई एक सिंगल चेकलिस्ट देखनी है, मैं इस तरीके किया, मैंने वहाँ पे 1 किया। तो मुझे सिंगल अगर चेकलिस्ट देखनी है, उसकी डिटेल्स देखनी है, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ये वाली एपीआई क्रिएट की है। तो इसको सबसे पहले एपीआई मैंने बिकॉज क्रिएट कर दी है, तो इसको हम यूआरएल पे चलते हैं एंड इम्पोर्ट करा देते हैं। तो इम्पोर्ट करा दिया मैंने। यार टेस्ट एपीआई व्यू को हटा देते हैं यार, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये फालतू में है यहाँ पे। तो इसको इस तरीके से मैंने इंपोर्ट फॉर्मेट कर दिया एंड फिर उसके बाद इसको भी हटा देते हैं। एंड यहाँ पे एक और यूआरएल क्रिएट हो जाएगी, तो यहाँ पे सिंगुलर में चेकलिस्ट होगा एंड यहाँ पे मैं बेसिकली आईडी एक्सेप्ट करूँगा एज अ कीवर्डेड आर्गुमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे चेकलिस्ट एपीआई व्यू हो जाएगा, चेकलिस्ट एपीआई व्यू, एंड फिर उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने इसको एपीआई तो क्रिएट कर दिया है, API/checklist/ यहाँ पे पीके मीन्स प्राइमरी की। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो अभी मुझे एरर मिल रहा है कि एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, बट रिस्पॉन्स मिला नहीं। बिकॉज यार ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे मैंने पास लिखा हुआ है तो मुझे कोई रिस्पॉन्स मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे जो भी प्राइमरी की में वैल्यू आई है ना, लेट्स से प्राइमरी की में 1 आई है, तो मुझे उसकी चेकलिस्ट उस आईडी से निकाल के देनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो लिखूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड रिस्पॉन्स लिखने के बाद मुझे यहाँ पे डेटा देना होगा, ठीक है, सीरियलाइज्ड डेटा। अभी सीरियलाइज्ड डेटा आएगा कहाँ से वो भी मैं बताता हूँ। एंड स्टेटस दे दूंगा मैं यहाँ पे, ओह शिट, स्टेटस दे दिया एंड स्टेटस में हो जाएगा status.http_200
अंडरस्कोर ओके, ठीक है, मैंने ये स्टेटस दे दिया एंड अभी मैं इसको सेव कर दूंगा। तो अभी देखो सीरियलाइज डेटा तो बिकॉज मुझे मिला नहीं है, तो सीरियलाइज डेटा आएगा कहाँ से? सीरियलाइज डेटा ये आएगा बेसिकली उस चेकलिस्ट से, ठीक है। तो चेकलिस्ट आपको पता है किसी भी ORM में क्वेरी कैसे करते हैं। अब इस चेकलिस्ट मॉडल का मैं यूज करूंगा, चेकलिस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट एंड यहाँ पे पीके इज इक्वल टू, ये जो पीके आया है ना इस यहाँ पे एज ए कीवर्ड एड आर्गुमेंट, इस प्राइमरी की को मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो इस तरह से हमारा जो सीरियलाइज डेटा है वो मिल जाएगा, बट इस तरह से नहीं मिलेगा बिकॉज ये जो है हमारी, ये तो चेकलिस्ट का ऑब्जेक्ट मिला है विच इज ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। तो अभी इस ऑब्जेक्ट इंस्टेंस को मुझे सीरियलाइज करना पड़ेगा, राइट। तो इसको सीरियलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सीरियलाइजर इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे जो सीरियलाइजर है चेकलिस्ट सीरियलाइजर वो भी यूज करना पड़ेगा। तो सिमिलरली यार एक चीज गलती हो गई, तो सबसे पहले तो ये सेम सीरियलाइजर मैं यहाँ पर भी यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ एंड अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सीरियलाइजर को इंस्टेंशिएट करूंगा इस डेटा के साथ। सीरियलाइजर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा सेल्फ डॉट सीरियलाइजर क्लास एंड यहाँ पे मुझे जो भी वैल्यू आएगी इस ऑब्जेक्ट इंस्टेंस की था, तो मुझे इस वैल्यू को यहाँ पे देना पड़ेगा बिकॉज तब उसी तरह से ही मैं अपने सीरियलाइजर को बेसिकली बता पाऊंगा कि मुझे किस डेटा को सीरियलाइज करना है, ठीक है। तो मैंने इसको बता दिया एंड यहाँ पे मैं बेसिकली इस तरह से दे दूंगा और लेट मी गिव इट डेटा एंड फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे सीरियलाइज डेटा लेने के लिए सीरियलाइजर डॉट डेटा, इस तरीके से मुझे सीरियलाइज डेटा मिल जाएगा एंड यहाँ पे मैं अपना रिस्पॉन्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देखो रिटर्न मुझे कह रहा है चेकलिस्ट मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट। तो यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली बात है हमारे जो डेटाबेस है उसमें वन नाम की कोई वन आईडी से कोई चेकलिस्ट क्रिएटेड ही नहीं है। तो मैं 3 देकर देखता हूँ, बस 3 से क्रिएटेड थी। तो 3 से कह रहा है मैंने सीरियलाइजर इज पास डेटा क्रिएटेड यू मस्ट कॉल इज वैलिड। तो ओके, तो मुझे इस वैलिड को कॉल नहीं करना है, तो मुझे डेटा नहीं देना होगा, माय बैड। तो मैंने यहाँ पे इसको फिर से रिफ्रेश किया एंड यहाँ पे मुझे देखो उस बेसिकली उस सीरियलाइजर की उस चेकलिस्ट का डेटा मुझे सीरियलाइज होके मिल गया है। अभी मैं यहाँ पे इसको 5 वैल्यू देता हूँ, तो 5 देखो 5 का डेटा मुझे मिल गया है। और बट मैं अगेन यहाँ पे अगर 1 का डेटा दूंगा ना तो मुझे उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी बिकॉज ऑब्वियस ही बात है वो चेकलिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो उस केस में क्या करेंगे यार, उस केस में हमें एक अच्छा हैंडलिंग मेथड बनाना होगा। यहाँ पे होगा मेथड का नाम गेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड गेट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, तो गेट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, गेट ऑब्जेक्ट में तो सबसे पहला सेल्फ, फिर उसके बाद हम उसको एक प्राइमरी की देंगे एंड प्राइमरी की देके मैं यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट लगाऊंगा, ठीक है, ट्राई एंड फिर उसके बाद ट्राई के अंदर कुछ होगा एंड यहाँ पे मैं एक्सेप्ट लिखूंगा एंड एक्सेप्ट लिखूंगा मैं एक्सेप्ट में मैं लिखूंगा कि इफ चेकलिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन होगा जिसको हम कैच करेंगे। तो ट्राई के अंदर सबसे पहले मुझे कोड लिखना होगा जो मुझे ट्राई करना है। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ये लाइन एक्सेप्शन दे रही है तो मुझे इसको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो चेकलिस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, तो बिकॉज ये गेट ऑब्जेक्ट क्या है, गेट ऑब्जेक्ट मेथड मैंने इसलिए क्रिएट किया है कि अगर हमें कहीं पर भी उस चेकलिस्ट का एक इंस्टेंस चाहिए तो सिमिलरली मैं इस मेथड को कॉल करूंगा और उसको प्राइमरी की दूंगा तो वो मुझे चेकलिस्ट का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइमरी की। तो मुझे यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड भी लगाना पड़ेगा बिकॉज अगर ऑब्जेक्ट मिल गया तो वो रिटर्न कर देगा एंड अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो वो ये एक्सेप्शन रेज करेगा एंड एक्सेप्शन रेज करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक HTTP 404 रिटर्न करना है। अभी HTTP 404 कहाँ से आएगा, HTTP 404 आएगा Django से ही, फ्रॉम Django डॉट HTTP import HTTP 404, ठीक है। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया एंड यहाँ पे अभी हमारा गेट ऑब्जेक्ट मेथड जो है डिफाइन हो चुका है एंड अभी मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेल्फ डॉट गेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड उसको मैं यहाँ पे प्राइमरी की दे दूंगा पीके, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा एंड रिटर्न करके सीरियलाइजर क्लास जो है उसको सीरियलाइज कर देगी एंड फिर हमें सीरियलाइजर डॉट डेटा मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं, अभी हमें एरर देखने को मिलेगी एंड मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ओके, गॉट एट्रीब्यूट एरर व्हेन अटेम्प्टिंग टू गेट अ वैल्यू फॉर टाइटल ऑन सीरियलाइजर चेकलिस्ट सीरियलाइजर। ओके, आई गेस देयर इज एन एरर। ओके, तो यहाँ पे एरर क्या है, बेसिकली यार मैं रिटर्न कर रहा हूँ HTTP 404 ना, तो जब उसको ऑब्जेक्ट बेसिकली नहीं मिल रहा है
तो वो क्या कर रहा है, वो टाइटल, दैट्स वाई मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि ओरिजिनल एक्सेप्शन वाज टाइप ऑब्जेक्ट HTTP 404 हैज़ नो एट्रीब्यूट टाइटल। तो वो कह रहा है यहाँ पे कि HTTP 404 में रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं, मुझे रिटर्न नहीं करना है, मुझे रेज करना है, बिकॉज एक्सेप्शंस को हम हमेशा रेज करते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे प्रॉपर एरर देखने को मिलेगी। तो देख लो, डिटेल नॉट फाउंड, मैंने यहाँ पे 1 को रिक्वेस्ट किया, नॉट फाउंड, मैंने यहाँ पे 37454 किया, नॉट फाउंड। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे 7 करूँगा, बिकॉज 7 अभी हमारा क्रिएटेड था, तो 7 की डिटेल मुझे यहाँ देखने को मिल गई। एंड सिमिलरली मुझे यहाँ पे 5 की डिटेल भी देखने को मिल जाएगी, बिकॉज वो भी हमारे क्रिएटेड है। तो यार इस तरह से हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करने के लिए एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लिया। तो अभी आगे बढ़ते हैं, एंड अभी मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को एडिट कैसे करूँगा, बिकॉज अभी मुझे यहाँ पे लेट सपोज मुझे इसमें कुछ डिटेल चेंज करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए भी मैं सेम इसी एपीआई पे ही आपको रिमेंबर होगा, मैंने पहली क्लास में बताया था कि जब भी हमें रिक्वेस्ट भेजनी होती है, पहली या सेकंड क्लास में मैंने बताया था कि अगर आपको रिक्वेस्ट भेजनी है और कोई वैल्यू एडिट करनी है, तो उसके लिए हम बेसिकली एपीआई में पुट या पैच रिक्वेस्ट भेजते हैं, जब भी हमें कोई डेटा अपडेट करना होता है डेटाबेस साइड में। एंड कभी डिलीट करना होता है तो उसके लिए हम डिलीट रिक्वेस्ट भेजते हैं, एंड अगर क्रिएट करना होता है तो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो बेसिकली सेफर मेथड्स होते हैं। तो अभी एक पुट मेथड मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, एंड मैंने सिमिलरली इसी तरह से पुट मेथड क्रिएट कर दिया, एंड ये भी सेम आर्गुमेंट्स लेगा, बिकॉज हम डिटेल एडिट करना चाहते हैं ना, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने प्राइमरी की दी है, तभी हमें पता लगेगा कि भाई किसकी डिटेल एडिट करनी है। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बिकॉज हमारा जो ऑब्जेक्ट है अभी हमें इसी मेथड से मिल जाएगा, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, और जो हमारे चेकलिस्ट है उसको गेट करेंगे। तो चेकलिस्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट गेट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे मैं पीके दे दूंगा, तो मुझे वो चेकलिस्ट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, एंड अभी हमारी चेकलिस्ट मिल गई है, तो हमें उसको एडिट करना है, राइट। तो एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिट करने के लिए हम सिमिलरली सीरियलाइजर को देंगे, एंड सीरियलाइजर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट सीरियलाइजर क्लास, एंड उस सीरियलाइजर क्लास को हम बताएंगे कि हमें भाई इस डेटा को सीरियलाइज करना है, यानी कि ये चेकलिस्ट। बट अगर आपको याद हो जेंगो फॉर्म्स में, तो जेंगो फॉर्म्स से हम क्या करते थे, जब हमारी फॉर्म क्लास होती थी, उसको हम जब कोई वैल्यू एडिट कर रहे होते थे ना, तो फर्स्ट आर्गुमेंट में हम उस मॉडल को भी देते थे। तो हमें जिस मॉडल को एडिट करना है, हमें उस मॉडल का नेम भी बताना पड़ेगा, तभी वो उसका इंस्टेंस, बेसिकली एक इंस्टेंस एडिट कर पाएगा। ठीक है, तो अभी इसके इंस्टेंस के साथ उसने इस डेटा को सीरियलाइज कर दिया है, एंड यहाँ पे मुझे डेटा देना जरूरी है, बिकॉज मुझे भी इस वैलिड मेथड भी रन करना है ना। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसका इस वैलिड मेथड रन कर दूंगा, एंड इस वैलिड मेथड मैंने रन कर दिया। अगर वैलिड है तो भाई इसको सेव कर दो, सीरियलाइजर डॉट सेव, एंड फिर उसके बाद एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो, रिटर्न रिस्पॉन्स। मुझे यहाँ से रिस्पॉन्स उठा लेना चाहिए, मैं बेसिकली इन्हीं दो को भेजूंगा इधर भी। ठीक है, ओके, एंड ये जो सीरियलाइज्ड डेटा है वो हमारा मिलेगा, सीरियलाइज्ड डेटा इज इक्वल टू सीरियलाइजर डॉट डेटा। ठीक है, तो इस डेटा से मुझे सीरियलाइज डेटा मिल गया, एंड स्टेटस में मैंने 201 क्रिएटेड के भेज दिया। बेसिकली यहाँ पे मुझे 201 क्रिएटेड नहीं, मुझे 200 ओके भेजना चाहिए। एंड अगर यहाँ पे एरर्स हैं तो भाई एरर्स इस तरह से मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, तो मुझे यार इस तरह से एरर्स मिल जाएंगी। एंड अभी चलते हैं ब्राउज़र पे और इसको टेस्ट करते हैं। तो अभी देखो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। ओके, तो कुछ तो दिक्कत, ओके, मैंने इसको सेव नहीं किया था, अभी मैंने सेव कर दिया, एंड आई होप कि सर्वर रन हो रहा है। ओके, अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो अभी देखो मुझे यहाँ पे एक फॉर्म देखने को मिल गया है नीचे साइड पे, जैसे आपको याद होगा चेकलिस्ट में मिला था। तो अभी मैं इसकी वैल्यू एडिट कर सकता हूँ। देखो अभी यहाँ पे मुझे सेम वैल्यूज देखने को मिल रही, थिंग्स टू बाय टुडे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे लेट सपोज मैंने आईडी डाली यहाँ पे 1, बिकॉज 1 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके लिए कोई फॉर्म नहीं देखने को मिलेगा, मतलब फॉर्म में कोई वैल्यू नहीं है। एंड यहाँ पे मैंने 7 किया, तो 7 में मुझे उसकी वैल्यू देखने को मिल जाएगी। तो इसको अपडेट करते हैं, मैंने इस डिलीटेड को फॉल्स किया है ना, मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा, एंड यहाँ पे मैं चेंज लिख दूंगा, एंड मैंने पुट किया। तो आप देख लो मुझे यहाँ पे नॉन ओके इनवैलिड डेटा एक्सपेक्टेड ए डिक्शनरी बट गॉट चेकलिस्ट। ओके, सो यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि डेटा मैंने चेकलिस्ट दिया है। ओके, सो यहाँ पे दिक्कत ये हो गई भाई कि मुझे जो इंस्टेंस है ना, उस इंस्टेंस को यहाँ पे देना होगा, एंड जो डेटा आएगा रिक्वेस्ट डॉट डेटा से वो मुझे यहाँ पे देना होगा। वो मेरी गलती हो गई, आई होप कि आपने पकड़ लिया होगा पहले ही, बिकॉज यार जो डेटा आ रहा है रिक्वेस्ट से उसको तो हमें एडिट कराना ही पड़ेगा ना। तो उस रिक्वेस्ट डॉट डेटा का तो मैं कोई यूज़ कर ही नहीं रहा था। अभी मैं इसको सेव कर दूंगा, एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ
इसको मैं फिर से चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा चेंज्ड, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे चेंज नहीं लिख के आ रहा है, मैं इसको सेव करूँगा तो अभी देखो यहाँ पे चेंज लिख के आ गया, ठीक है। मैं एक बार फिर से करता हूँ, मैं 7th नंबर देखो इसमें चेंज लिख के आ रहा है। मैं इसको फिर से एक बार इसको चेक करता हूँ, पुट करता हूँ। अभी देखो ये भी परफेक्टली वर्क कर रहा है, हमारा रिस्पॉन्स भी प्रॉपरली मिल रहा है, सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं पुट रिक्वेस्ट में। एंड अभी फाइनली हम यहाँ पे डिलीट रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे डिलीशन के लिए, ठीक है। तो डिलीट में भी सेम ही होगा, उसमें भी हम सेल्फ लेंगे एंड रिक्वेस्ट लेंगे जो कि हम हर उसमें करते हैं, एंड प्राइमरी की लेंगे बिकॉज हमें पता चलना चाहिए ना किस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है। एंड यार डिलीट बहुत सिंपल होता है। तो डिलीट में भी हम रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। इसमें हम रिस्पॉन्स जो रिटर्न करेंगे वो 401 ओके होगा रिस्पॉन्स, ओके। तो रिस्पॉन्स में हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स में सिंपली हमें एक स्टेटस रिटर्न करना है, ठीक है। तो वो स्टेटस क्या होगा, वो स्टेटस 201 क्रिएटेड नहीं होगा, मैं इसमें 204 नो कंटेंट भेजूंगा। तो नो कंटेंट मैंने भेज दिया एंड फिर उसके बाद मुझे ऐसे तो कुछ काम बनेगा नहीं, मैंने तो अभी डिलीट किया ही नहीं ना। तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेकलिस्ट गेट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बेसिकली चेकलिस्ट निकाली थी गेट ऑब्जेक्ट का यूज करके, ठीक है। एंड चेकलिस्ट मुझे मिल गई। अब इस चेकलिस्ट में बिकॉज ये एक ORM का ऑब्जेक्ट है, अगर आप यहाँ पे गेट ऑब्जेक्ट मेथड देखो तो चेकलिस्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, तो आपको पता होगा कि ORM से जो भी इंस्टेंस आते हैं उसमें डॉट डिलीट मेथड होता है उनके पास। सो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, चेकलिस्ट पे डिलीट मेथड को कॉल करना है, डॉट डिलीट। तो इस तरह से हमारा चेकलिस्ट जो है वो डिलीट हो जाएगी एंड मुझे रिस्पॉन्स 204 नॉट कंटेंट मिल जाएगा। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड देखो अभी यहाँ पे मुझे एक डिलीट बटन भी दिख गई, पहले नहीं दिख रही थी बट अभी ये दिख गई। सो अभी मैं 7th नंबर वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट करने वाला हूँ। मैंने डिलीट किया एंड यहाँ पे क्लिक किया तो अभी देखो मुझे 204 नो कंटेंट मिल गया। एंड अभी मैं यहाँ पे अगर सारी चेकलिस्ट जो है मैं देखना चाहूँगा तो देखो 7 नंबर वाली देखने को नहीं मिलेगी। तो देख लो 5 के बाद डायरेक्टली 8 आ गया, मुझे 7 नंबर देखने को नहीं मिली। सो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। एंड सारी एपीआईज हमने क्रिएट कर दी हैं एडिट के लिए, डिलीट के लिए, गेट के लिए। तो अभी इन एपीआईज को टेस्ट भी कर लेते हैं। सो चेकलिस्ट पे मैं गया, गेट रिक्वेस्ट भेजी तो देखो हमारी जितनी भी चेकलिस्ट है वो आ गई। अभी मैं एक नई चेकलिस्ट क्रिएट करता हूँ। तो चेकलिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको पता है मुझे इस चेकलिस्ट में ही पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। एंड यहाँ पे मुझे लिखना है कि रैंडम चेकलिस्ट क्रिएटेड बाई मी। मैंने इसको पोस्ट रिक्वेस्ट भेजा एंड यहाँ पे मुझे देखो एक नई चेकलिस्ट क्रिएट हो गई ID 9 के साथ, ठीक है। अभी इसी ID वाली जो 9 के साथ आई है उसको मैं यहाँ से गेट करूँगा। बेसिकली जब मैं गेट करूँगा तो देखो मुझे उसका डेटा मिलना चाहिए वापसी में, तो देखो मुझे उसका डेटा भी मिल रहा है वापसी में। एंड अभी मैं यहाँ पे अगर पुट करूँगा एंड पुट करके यहाँ पे वैल्यू चेंज करने की कोशिश करूँगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू बिकॉज अभी मैं पुट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे ऐसे किया, क्रिएटेड किया एंड सेंड किया तो मुझे यहाँ पे एरर मिल रही है। एरर इसलिए मिल रही बिकॉज यार मुझे पुट करना है ना, तो मुझे जेसन डेटा भेजना होगा इसको, ठीक है। तो एक बार मैं गेट करूँगा, मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने सेंड किया, मुझे डेटा मिल गया एंड यार ये प्रीटी क्यों नहीं हो रहा है, ओके। तो ये प्रीटी हो गया एंड मैंने इस डेटा को कॉपी किया, ठीक है। एंड मुझे अब बिकॉज बॉडी के साथ भेजना होगा तो मैं रॉ पे गया एंड रॉ पे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को हटा के जेसन किया एंड मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको वैल्यू चेंज कर दी एंड क्रिएटेड बाई मी की जगह पे क्रिएटेड बाई रैंडम पर्सन मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अभी मैं इसको अगर रिक्वेस्ट भेजूंगा ना पुट के फॉर्म में तो आप देखना डेटा चेंज हो जाएगा। मैंने सेंड किया एंड यहाँ पे देखो ओके अभी भी यहाँ पे एरर आ रही है। तो आई डोंट नो क्या एरर है एपीआई टेस्टिंग में, बिकॉज यार पोस्टमैन में काफ़ी बार एरर आती है। तो आई होप कि यार ब्राउज़र से तो वर्क कर रही है बट इस पे रॉ एपीआई जो रॉ डेटा के फॉर्म में भेजना चाहिए कि क्या करना चाहिए, एक्चुअली कुछ इशू है। ओके तो अदर एपीआईज को चेक करते हैं। सबसे पहले डिलीट को चेक कर लेते हैं यार वर्क कर रही कि नहीं। 9 पे मैंने डिलीट रिक्वेस्ट भेजी एंड मैंने सेंड की तो देखो डिलीट हो गया बेसिकली। ओके डिलीट भी नहीं हुआ, आई डोंट थिंक ये डिलीट हुआ है। ओके यहाँ पे मैंने यार एंडिंग स्लैश नहीं लगाया था, ठीक है। तो एंडिंग स्लैश लगाना जरूरी है। एंड यहाँ पे मैंने देखो भेजा और मुझे एम्प्टी रिस्पॉन्स मिला विच मीन्स कि 9 नंबर वाली जो है वो डिलीट हो गई है। एंड अभी मैं यहाँ पे फिर से एक बार गेट रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो देखता हूँ 9 नंबर मिलता है कि नहीं। ओके सो 9 नंबर यानी कि डिलीट हो गया। सो आई होप कि यार हमारी सारी एपीआईज वर्क कर रही हैं। एंड एक बार फिर से यार उसको टेस्ट कर लेते हैं बिकॉज वो टेस्ट करना जरूरी है। एंड यहाँ पे मैं
चेकलिस्ट पे जाता हूँ एंड पोस्ट रिक्वेस्ट भेज के एक नया बेसिकली क्रिएट करता हूँ। रैंडम चेकलिस्ट क्रिएटेड बाय रैंडम पर्सन, मैंने सेंड किया एंड यहाँ पे मेरी एक चेकलिस्ट क्रिएट हो गई ID 10 के साथ। एंड अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सिंगुलर में दे के 10 ID पास करूँगा एंड मैं एंडिंग स्लैश लगाऊंगा एंड फिर यहाँ पे मैं पुट रिक्वेस्ट भेजूंगा। ठीक है, अभी पुट रिक्वेस्ट में मुझे क्या करना है, पुट रिक्वेस्ट में मुझे यहाँ पे रॉ डेटा भेजना है एंड मैंने यहाँ पे ओके सो अभी देखो देखने को मिल रहा है। एंड रॉ डेटा में मुझे यहाँ पे ओके सो ID 10 ये सब तो रहेगा ही बाई गौरव। ठीक है, एंड ये सारा डेटा वैसा ही रहेगा तो इसमें मैं कुछ भी नहीं करूँगा एंड इसको मैं बेसिकली रिक्वेस्ट भेजूंगा पुट। तो अभी देखो जेसन पार्स एरर एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी नेम एंक्लोज्ड इन डबल कोट्स। ओके सो यहाँ पे कॉमा लगा दिया था मैंने एंड अभी मैंने किया तो अभी देखो यहाँ पे रैंडम चेकलिस्ट क्रिएटेड बाय गौरव, उसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो अभी यार सारी एपीआईज हमारी वर्क कर रही हैं एंड मैंने अभी तक चेकलिस्ट क्रिएट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें सिखा दी हैं। एंड आगे के नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि अभी चेकलिस्ट आइटम कैसे क्रिएट करना है। एंड यार अगर तुम लोग ये सीरीज देख रहे हो तो इसके तुरंत, इस सीरीज के खत्म होने के तुरंत बाद हम इसी एपीआई का यूज़ करके रिएक्ट पे इसका एक फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि यार तुम लोग चैनल से जुड़े हुए रहोगे एंड आई होप कि इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।